और मैं हूँ आनंद। अभी मैं पहुँच चुका हूँ मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र में। अभी हमारी मौजूदगी है। एक चर्चित चेहरा है जो इस विधानसभा क्षेत्र में बने हुए हैं लगातार। सबसे पहले आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ आचार्य राम मोहन राय। पूरा परिचय बताइए। मैं प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ जी और मैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, जी जी बिहार लेवल का। और बिहार यूनिवर्सिटी का जो टीचर यूनियन है, टीचर यूनियन यानी प्रोफेसर यूनियन, उसके भी हम प्रवक्ता रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी के। मतलब विधानसभा से खड़े हो रहा है, उसके बाद जब आप जीत करके आएंगे तो मैं सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जी जो कम्युनिकेशन है जी ये मेरा प्रायोरिटी रहेगा। लोगों का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जी आज स्कूल में शिक्षक हैं, बिल्कुल, लेकिन शिक्षक में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो उसका अभाव है। जो हमारा टीचर है आज भी बहुत जगह जो हमारे विद्यालय हैं उनके पास भवन नहीं है, उनके पास कमरा नहीं है, तो ई फुलफिलमेंट कौन करेगा? इसके लिए तो विधायक स्थानीय स्तर पर उनको प्रयास, उनको इस मामले में सहयोग करना है। उनको विजिट करना चाहिए कि हमारे सबसे पहले बैठे बैठे कर सकते हैं, किसी से करा सकते हैं कि देखो जी हमारे यहाँ कौन कौन ऐसा विद्यालय है जिसके पास भवन है, भूमि नहीं है, या भवन कहीं प्राइवेट में चल रहा है। इस रूप में एक सर्वेक्षण करा करके क्या उसका उपाय हो सकता है। कलम और कागज उनके पास तो 24 घंटा है, टेलीफोन तो है। एक बार आज हमारी सरकार भी है, सरकार भी हमारी ऐसी नहीं है कि इस मामले में सोई हुई रहती है। अगर कोई विधायक अगर अप्रोच करेंगे तो डिपार्टमेंट का काम खड़ा हो जाता है। उसके लिए जरूरत है कि हमारे जो नेता है, जो स्थानीय नेता है, उनको सजग होने की जरूरत है। शायद इस काम के लिए कभी उनका ध्यान आकृष्ट किसी ने किया न किया मैं नहीं बता सकता, लेकिन आज तक वो चीज हमको भी बहुत टीस मारता है। जो कि मैं बिहार आज प्राथमिक शिक्षक संघ का जनरल सेक्रेटरी बिहार रहा हूँ। मैं बिहार के हर जिला में जाकर के मैंने देखा है, उस सबसे खराब स्थिति तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम में हमारा ये औराई विधानसभा का क्षेत्र है। सर आप इस विधानसभा में चर्चा का भी विषय बने हुए हैं, आपने पोस्टर भी लगाया है। उसके बाद अभी क्षेत्र में कैसा माहौल है सर? क्षेत्र में बहुत मेरा अप्रिसिएशन है। काफी लोग मुझको इस बात के लिए आशीर्वाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आप देर से जगे हैं लेकिन सही समय पर जगे हैं। हम लोग प्रतीक्षा में हैं कि अगर पार्टी अगर अपने सीट को बदलना चाहती है, अगर कैंडिडेट बदलेगी तो निश्चित रूप में बीजेपी यहाँ से जीतेगा। अगर पार्टी अगर सेम कैंडिडेट को अगर रिपीट करती है ट्रिपल बार, तो ऐसी स्थिति में हमको सोचना पड़ेगा। हम बीजेपी के वोटर जरूर हैं लेकिन अंधे भक्त नहीं हैं। हम काम के आधार पर मूल्यांकन करते हैं और हर जाति के लोग, हम जहाँ जहाँ भी गए हैं, करीब करीब मैं 25, 30, 35 पंचायत में गया हूँ, टेलीफोनिक भी टॉक हुआ है, सारे लोग इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप हमसे जो भी सहयोग होगा, और सब जाति बिरादरी के लोग। मैं चूंकि जात पात की राजनीति में कभी नहीं आया, मैं कभी धर्म की राजनीति में नहीं आया। मेरा जो लाइफ है खुला हुआ एक किताब की तरह, पन्ना की तरफ है। हर जाति के मुसलमान भी मेरे हैं जो कि आते हैं, कहते हैं कि सर आपने बहुत बहुत अच्छा काम किया। हम लोग इस बार अगर पार्टी अच्छा निर्णय नहीं करती है तब तो पार्टी को यहाँ निराशा हाथ लगेगी। अगर अच्छा निर्णय करेगी तो हम आपके साथ हैं और पार्टी को निश्चित रूप में हम जीत का सौगात देंगे। आप इस विधानसभा क्षेत्र से आपको ऐसा क्या लगा, आपने क्या ऐसा कमी पाई कि आप इस जगह पे, आप पार्टी तो सेम है सर, पार्टी उनके पास भी वही है, एनडीए की सरकार है अभी, और आप भी एनडीए से ही कह रहे हैं कि टिकट मिलना चाहिए और होना भी चाहिए। आप जैसे अभी बात कर रहे हैं कि काम नहीं हुआ, लोग विकास नहीं देखे। औराई में अभी भी 55% बोल रहे थे कि टैक्स लग रहा है। औराई के लोगों ने बताया, मैं तो सुनी हुई बात, और जो लोग कहे हैं कहिएगा तो मैं उन लोगों से मिलाऊंगा आपको कि उन्होंने बड़े मायूसी के साथ कहा और उसके चलते कई बार वहां से सीमेंट बालू हटा लिया गया। मैं कहा था काम है। आएंगे जी जी, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? सबसे पहले परिवर्तन तो होगा कि मेरा चूंकि हम जेपी आंदोलन से जुड़े रहे हैं आजीवन और आज भी हैं जी, हम भ्रष्टाचार विरोधी हमारी मानसिकता रही है। सबसे पहले हम जो भयंकर जो भ्रष्टाचार का आलम है जी, साधारण जन
प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए फिक्स किया हुआ है, इतना रुपया देने पर काम होगा, मैं उसको बंद निश्चित कराऊंगा, चाहे जिस लेवल से हो। भ्रष्टाचार में हम अंकुश लगा सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार यहाँ की ही समस्या नहीं है, वो बिहार लेवल की समस्या है। तो उसमें मेरी ताकत नहीं है कि मैं झूठा वादा करूं कि मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं कमी उसमें जरूर लाऊंगा। आम जनता का जो बेसिक बुनियादी काम है उसमें उनको पैसे दे करके और तभी काम होगा, ये तो मैं खत्म करवा दूंगा निश्चित रूप में, चाहे उसके लिए मुझे जो करना पड़े। पहली बात। दूसरी बात कि लोगों का जो खोया हुआ सम्मान है कि आज जनप्रतिनिधि से उपलब्धता में उनको बहुत सोचना पड़ता है। मैं डोर टू डोर जिस समय वो चाहेंगे मैं उनके यहाँ हाजिर रहूँगा, क्योंकि हमको तो औड़ाई में ही रहना है, मेरी जन्मधरती है यहाँ। उनको ये नहीं अखड़ेगा कि हमको उसके लिए कहीं जाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। तीसरी बात कि जो मौलिक बेसिक आवश्यकता है, रूरल डेवलपमेंट से संबंधित जो फंड आएगा, उस फंड का जहाँ जहाँ इन कनेक्शन विथ रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट जहाँ ज़्यादा है जी, मैं प्रायोरिटी उसको दूंगा कि कहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मुंह देख करके हम उंगवा नहीं परसेंगे, मेरे कोई दलाल कलाल मेरे एजेंट नहीं होंगे जी। वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जैसा मैंने पिछली बार में मैं भी दिखलाया हूँ, काम किया हूँ फूड फॉर वर्क स्कीम में। मैं ठेकेदारी नहीं लिया, मैं लोगों को दिलवा करके और अच्छा काम की उम्मीद किया और लोगों से करवाया। तो ये सब सड़क परिवहन से जो जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य की जो समस्या है, आज रतवाड़ा में यहाँ 2-2 हॉस्पिटल के बिल्डिंग बने हुए हैं। एक ज़मीन मैं दिलवाया हूँ, एक हमारे अब तो स्वर्गीय हो गए पुरवाड़ी जो स्कूल है, उस ज़मीन का पंचायत करके उसमें मेघू राय थे, रामानंद राय मुखिया थे, भुनी राय थे। एक ठाकुर से मैं ज़मीन लेकर के मैं उस पर बिल्डिंग भी बन चुका है, लेकिन खाना पूर्ति है वहाँ, सिर्फ एक दिन भी डॉक्टर वहाँ नहीं आते हैं। यहाँ के रोज़ 50 मरीज मुजफ्फरपुर, पटना, दिल्ली दौड़ते हैं, लेकिन उनको देखने वाला कोई एक डॉक्टर यहाँ नहीं है। और आई जैसे बैकवर्ड क्षेत्र में यहाँ सड़क के मामले में बहुत ही बुरी हालत यहाँ की है जी। उसको सबसे पहले मैं प्रायोरिटी में, टॉप प्रायोरिटी में रखूंगा। आवागमन कम्युनिकेशन जो मोदी जी का सपना था, आज पूरे इंडिया में ग्लोबलाइज में आप घूमते हैं, जहाँ कहीं भी, यहाँ से नेपाल या कहीं दुनिया जहाँ जाते हैं, कम समय में आप पार करते हैं। तो वो फैसिलिटी कम से कम और आई में निश्चित रूप में ये चचरी की समस्या नहीं रहेगी। मेरे रीजन में कोई चचरी की समस्या नहीं है, अगर हमको ऊपर वाले ने कृपा किया और पार्टी ने विश्वास जताया तो चचरी की समस्या तो मैं नहीं रहने दूंगा, ये शब्द गायब हो जाएगा, चचरी शब्द गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बहुत बड़ी बात और सम्मान पूर्वक जिंदगी, लोग सम्मान के साथ कहेंगे कि हम औराई के हैं, औराई के हम रहने वाले हैं, औराई विधानसभा क्षेत्र मेरा है। आज हम बड़े दब्बू बन के कहते हैं कि औराई मेरा घर है, इसलिए कि कभी हमारे जनप्रतिनिधि, पार्टी ने तो बहुत विश्वास किया है, लेकिन उनका सरोकार जो रहा है और पार्टी में सही बात बोलने वाले के साथ बहुत बुरा सलूक होता है, प्रजातंत्र नहीं है। मैं इसका समर्थक नहीं हूँ कि प्रजातंत्र नहीं है तो ठीक है, प्रजातंत्र होनी चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम अगर अच्छा और बुरा काम अगर जनता अपेक्षा हमको वोट देके जिताती है तो हमको भी अपने ट्रांसपेरेंसी अपने लाइफ में रखना होगा कि साहब हमने काम किया है, हमसे गलती होगी, माफ़ी मांगेंगे। लेकिन आप समय नहीं देते हैं, जिसके चलते भी समस्याएं बढ़ रही है। आम रोजमर्रा की जिंदगी है, इस समय को लेकर के लोग जो अपनी बात रखना चाहते हैं उसको दबा करके रखते हैं, जिसका कारण जो है आज लोग नहीं पहुंच पाते अपनी दिक्कतें अपने पास। तो 2-4 ऐसी समस्याएं हैं, मूल रूप से सड़क की समस्या, आवागमन की समस्या, शिक्षा की समस्या। शिक्षा में जो समस्या है उसका स्क्रूटनाइज होना चाहिए कि क्या क्या समस्या है, ये बृहद विषय है। स्वास्थ्य की समस्या में कहाँ रिक्वायरमेंट है, यहाँ का 50 आदमी जाता है रोज और आई जाता है डॉक्टर्स के यहाँ, और वहां से जाता है तो लुटा के आता है। अनावश्यक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट उनको, अब आज ही तो मेरे एक मित्र हैं जो यहाँ हैं, एक पेशेंट का 1500 रुपया का सिर्फ उसका जो है पैथोलॉजिकल बिल बना है, जिसमें सुनने में आया है कि 300 रुपया बड़ी कृपा किया गया, गरीब आदमी था, 300 रुपया कम कर दिया गया। तो ये सब चीज नहीं होगा। पैथोलॉजिकल जो फैसिलिटीज है, जैसे हमारे यहाँ गांव में रूरल स्तर पर जो भी एक हेल्थ सब सेंटर है या हेल्थ सेंटर है, वहाँ वेलनेस सेंटर पर वहाँ निश्चित रूप में एक पैथोलॉजिकल स्टाफ जरूर रहेगा कि साहब जो रिक्वायरमेंट है
उसका आप यहाँ कहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट करिए। डॉक्टर जरूर कम से कम 24 घंटा नहीं रहेगा, तो एक टाइम टेबल के हिसाब से डॉक्टर रहेगा। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन, आवागमन, ये 3 को माइनस करके किसी भी आदमी का कोई जिंदगी नहीं होता है जी। इस 3 को का बेहतर रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा अगर पार्टी विश्वास करती है। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि आप स्वयं सोचिए कि आपका रहनुमा कैसा होना चाहिए। आप जाति पाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके सच्चे आपके जो सेवक हो सकते हैं उसकी पहचान करिए, और ये आपका मालिक आप हैं जी। आप जब तक इस बात को नहीं ध्यान करेंगे तब तक इसी जगह झूठ बोल करके, ठग करके आदमी आपको ठगता रहेगा और आप अपना रोना रोते रहेंगे, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी भी 77-78 साल आज़ादी का हो गया। पहले लोग कम पढ़े लिखे लोग थे, आज तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या सोशल मीडिया या पेपर पत्रिका, हर आदमी, हर परिवार का आदमी कुछ न कुछ जानता है जी। आप सही व्यक्ति को ढूंढिए और देखिए और उसके समर्थन में आप आगे आइएगा तो निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिलेगा। नहीं तो आपको इसी ढंग से हर इलेक्शन के बाद जो पश्चाताप है, पश्चाताप पे सिवा कुछ मिलेगा नहीं है। शोषण करने वाले और ठगने वाले तो बहुत सारे घूम रहे हैं, एक दल में नहीं है, सब दल में है। आप व्यक्ति को देखिए। एक बार परिचय दे दिया जाए सर। मेरा नाम आचार्य राम मोहन राय हुआ, रहने वाला मैं रतवारा मिंदवारा देवरिया पश्चिम, जहाँ आप हैं वहाँ यही मेरा निवास स्थान है। खबर कैसा लगा और इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा।